हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में तो आप सभी का आज है स्वागत है। 26 अक्टूबर, शाम का समय है और यहाँ पर देखिए भाई-भाभी आए हुए हैं। रात का समय है, शाम का नहीं है, रात का समय है। तो अभी-अभी बस आए हुए हैं और क्यों अचानक आना हो गया, क्योंकि अभी ही आए थे, 2 दिवाली के बीच में आए थे और फिर से आज आ गए हैं। तो अभी आगे पता चलेगा आपको कि क्यों आए हैं। तो अभी शाम को बस मुझे मालूम था अभी थोड़ी देर पहले कि आज आएँगे, इसलिए खाना बना के रखा था। वीडियो नहीं बन पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। कल के ब्लॉग में कमेंट आ रहे थे कि दी आप रोते हुए वॉइस ओवर क्यों कर रहे हो? तो रो नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ ही ऐसी है। मतलब इतने समय मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर भाई और भाभी दोनों लोग आए हुए हैं। वो आँख वाली दिक्कत तो है ही, मतलब पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, तो वो तो है, उसकी दवा चली रही है और मुझे सर्दी-जुकाम बहुत तेज़ से हो गया है, उसके साथ में बुखार भी आ रहा है ठंडी देकर। तो ये सारी समस्याएँ, इतने समय बहुत ज़्यादा ही शरीर से परेशान हूँ। तो यहाँ पर इनको लेके चलते हैं घर। और घर पर क्या है, हमने खाना-वाना बना के रखा हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया है बनाना, बाकी बन गया है खाना। और यहाँ अम्मा लेटी हुई थी, तो लेटे-लेटे ही पैर छू लिया है। कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि लेटे हुए पैर नहीं छूना चाहिए, लेकिन शायद अम्मा उठ नहीं पाई हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं सब कुछ, लेकिन फिर छू लिया है। और इसके बाद फिर हम रसोई में खाना ही बना रहे थे, तब तक ये लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर दाल-चावल बन गया है और रोटियाँ बनानी है, सब्ज़ी बन रही है। आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाएँगे, दाल-चावल बन गया है। तो यहाँ पर सबके लिए फिर अभी क्या है, पेड़े रखे हुए थे, तो पेड़े देंगे नाश्ते के लिए। उसके बाद फिर चाय बनाएँगे। ठंड क्या है, ठंड तो बढ़ ही गई है, लेकिन जब क्या है कि तबीयत ठीक नहीं होती है, तो यहाँ पर बस सबको नाश्ता पहले दे देते हैं। रौनक भी मदद कर रही है खाना बनाने में। दाल फ्राई के लिए टमाटर वगैरह, टमाटर, प्याज़ ये सब कढ़ाई में डाल दिया था तेल में, तो वही पक रहा है। और हम सबके लिए नाश्ता लगा देते हैं, पेड़े पानी पीने के लिए देते हैं सबके लिए। और हम गए थे दवा लेने के लिए, तो बस अभी हम थोड़ी देर पहले हम भी आए। मतलब ऐसा जुकाम, ऐसा बुखार मुझे आता तो है, जुकाम तो होता है, खाँसी आती है, लेकिन इस बार जो सर्दी हुई है ना, बहुत भयंकर सर्दी हुई है। मतलब अभी आपको हम दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ठीक हैं। ये सर्दी-जुकाम तो है, मुझे खाँसी भी आ रही है, लेकिन अभी हम बहुत ठीक हैं। अभी तो लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्दी-खाँसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि अब रात भर के बाद हालत और भी बिगड़ जाएगी अभी सुबह। तो यहाँ पर चाय बनाई है सबके लिए, बस ये होता है ना कि कुछ गरम-गरम पीते चलें, गर्दन में कुछ, गले में थोड़ा सही हो जाए, ये और भाई होता दूज है। से कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया है और ना तो गया है वीडियो, तब से आज वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि नहीं सूट हो पा रहा था। जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं या थोड़ा बहुत जैसे कि होता है, तो चलो अच्छा वीडियो बनते रहते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर साथ नहीं देता है, तो फिर वीडियो वगैरह नहीं बन पाते हैं। यही हो रहा है। तो यहाँ पर पास की बुआ आई हैं, तो वही भाभी को भेजा है कि तुम जाओ पैर छुआ-वुआ के। और वहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, दाल फ्राई होने जा रही है और बस सबको दे देंगे चाय पीने के लिए। बस आटा लगा के रोटियाँ बनाना रह गया है। आटा लगा हुआ रखा है, सिर्फ़ रोटी बनाने रह गया है, बाकी खाना सब कंप्लीट है। चाय पिएँगे सब लोग और थोड़ी देर बतियाएँगे, फिर खाते समय रोटियाँ बन जाएँगी। बस खाना बनकर तैयार है। पहले से पता होता है तो ऐसे ही सब
जैसे कि पहले से तैयारी कर लो तो ठीक होता है, नहीं तो बहुत रात हो जाती है फिर। देखिए इतनी मेरे चाय मिल रही है। इतनी चाय मिल रही है। हेलो गाइस। और ये भाभी हैं, इनको चाय बिल्कुल भी नहीं पीना है, हम कह रहे थे बस थोड़ी-सी ले लो, तो वही ज़रा-सी कप में ली है इन्होंने, क्योंकि ये चाय नहीं पीती है ना तो सुबह ना तो शाम को, मतलब पीना पसंद नहीं करती हैं। और बस सब लोगों ने फिर चाय पिया, उसके बाद क्या है कि दाल तो बन गई है, रोटियाँ लगी रखी, चावल शायद बाद में बने हैं, चावल ये रखे गया जा रहे हैं, क्योंकि चावल हमने नहीं बनाए थे, तो रौनक ने धुल के रख दिया था, तो मामी के साथ बना रही हैं खाना। कह रही थी हम बना लेंगे, थोड़ी-सी रोटियाँ सिर्फ़ बनानी रह गई थी, तो कह रही थी हम बना लेंगे, बस रोटियाँ बन जाएँगी और बस खाना बनकर तैयार है। ये देखिए, ये है कि जो भाभी है हमारी, काम में बहुत फुर्तीला हैं, इतना तो मैं कहूँगी। मतलब आते ही लग जाती हैं रसोई में कि कहना नहीं पड़ेगा, कितना भी मना कर लो, कितना भी मना कर लो, मानती नहीं, "चलो अच्छा अरे हम बना लेंगे।" तो ये हो गया, फिर शाम को खाना-पीना खा के फिर सब लोग सो गए थे और सब काम शाम को ही कर दिया था। फिर सुबह के पौने 5 बज रहे हैं और यहाँ पर हम मसाला पीस रहे हैं। सब्ज़ी काट के रखी है और मसाला पीस रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही निकलना है, क्योंकि क्या है कि भाई-भाभी आए हैं गंगा स्नान के लिए। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुभ माना जाता है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि भीड़ की वजह से ये लोग पहले ही आ गए हैं। कह रहे थे नहीं, स्नान तो स्नान ही होता है, कभी भी कर लो, फिर कार्तिक का महीना और भी शुभ माना जाता है, तो कभी भी कर सकते हो। और आज सोमवार भी है, अच्छा दिन भी है, इसलिए आए हैं दोनों लोग। तो अचानक ही प्लान बना होगा, तो फिर आए हैं। इसलिए फिर सुबह जल्दी मसाला पीस लेंगे, सोच रहे थे खाना भी बना के रख दें। तो खाने की सारी तैयारी कर दी है, बाहर का काम निपटाते हैं, गोबर, चारा पानी यही सब, और सारे काम निपटा कर फिर चल दिए हैं गंगा स्नान के लिए और बच्चे भी जाएँगे। कोई भी आज स्कूल नहीं गया है, क्योंकि सबको गंगा स्नान के लिए जाना है। मामा-मामी आए हैं, मामी की वजह से और भी नहीं गए हैं सब, कि हम भी जाएँगे, हम भी जाएँगे। तो सब लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। इसलिए हमने नहाया भी नहीं है, फिर वही साड़ी पहने हुए हैं। हमने कहा चलो फिर जल्दी चलते हैं, क्योंकि गंगा स्नान सूर्य उदय उदय से पहले हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए बस चल दिए हैं। चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं, और इन दोनों लोगों का पहला गंगा स्नान होगा। शादी के बाद गंगा स्नान साथ में किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। इसमें गलती मेरे भाई की है। वो टालता रहता है कि नहीं अभी करेंगे, इस चक्कर में अब की बार तीसरा साल है। और एक बार यहाँ आई भी थी तब गए थे, लेकिन तब भाभी ने स्नान नहीं किया था, क्योंकि भाई किसी कारणवश आ नहीं पाया था। अब कहते हैं ना, जब जिस काम का जब टाइम होता है तभी होता है। अब इनको आज गंगा मैया ने बुला ही लिया है, तब इनका आना हो पाया है। तो बस अब आज इनका गंगा स्नान भी हो जाएगा। और हमारे यहाँ से गंगा मैया ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, लेकिन क्या है कि कार्तिक पूर्णिमा में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, मेला लगता है, 2 दिन का मेला लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, मतलब चलना पग-पग मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है। तो हम कभी भी गंगा स्नान करने कार्तिक पूर्णिमा में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पर बस पहुँच गए हैं यहाँ गंगा घाट पर, और बस अब चल दिए हैं। अ, आज क्या है, बिल्कुल सन्नाटा है, बस 1-2 लोग
बढ़िया बनी गई अब। और जहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे थे ना, यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी पहले, पत्थर ऐसे ही रखे हुए थे तो गिरने का भी डर रहता था। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा मरम्मत हुई है, यहाँ पर मिट्टी भी हटाई गई है, मतलब इस बार पानी बहुत ज़्यादा था, बाढ़ में थी गंगा जी, तो काफ़ी साफ-सफाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर मिट्टी बराबर की गई है और घाट अच्छे से बनाया गया है और पानी भी काफ़ी नीचे जा चुका है, नहीं तो पक्की वाली सीढ़ियों के ऊपर तक पानी था, मतलब बहुत ज़्यादा इस बार बाढ़ में आई थी गंगा जी। तो यहाँ पर क्या है, दूल्हा-दुल्हन गाँठ जोड़कर नहाते हैं, हमारे यहाँ की रीति है। पहली बार जब गंगा स्नान होता है शादी के बाद का, तो गाँठ जोड़कर स्नान किया जाता है, तो वही गमछा निकाल रहे थे भाई का और कपड़े निकाल रहे थे, सब अपने-अपने कपड़े लाए थे पहनने के लिए और यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए भी सारी व्यवस्थाएँ हैं कि जैसे कि जिनका तख़त पड़ा हुआ है ना, वो फिर पूजा का सामान सारा रखते हैं और कपड़े बदलने के लिए की व्यवस्था भी करते हैं अच्छे से। तो इधर-उधर देख रहे थे कि कहाँ पर नहाया जाए क्योंकि मिट्टी अभी निकाली ही जा रही है तो पानी गंदा और पीछे बहुत गहराई थी तो यहीं पर नहा लिया, इसको भी पीछे नहीं जाने दिया। ये तो नाराज़ हो रहा था, मैं मुझे छोड़ दो, मुझे नहाने जाना है। फिर बस थोड़ा ही नहाया क्योंकि मुझे भी ठंड बहुत लग रही थी। फिर नहा के बस कपड़े बदल कर आ गए हैं और यहाँ पर और अभी भाभी, रौनक सब बदल रहे हैं कपड़े और बस स्नान हो गया है और यहाँ पर प्रसाद वगैरह भाई को लेना था तो वही ले रहा है। बस इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। मतलब इतना काम होना था इसके लिए 2 साल हो गए पूरे, 3 साल हो जाएँगे अब की फरवरी से 3 दोनों की शादी के। लेकिन इनका हो नहीं पा रहा था ये गंगा स्नान। तो गंगा स्नान करने के बाद कपड़े जब बदल कर आ गए तो यहाँ पर पूजा की जाती है तो वही करवा रहे थे। हमारे यहाँ तो कुड़ाल भरना कहते हैं, नए जोड़ा जब नहाने आता या बच्चे को पहली बार जब नहलाने आओ, तो बालू के ढेर लगाए जाते हैं 5 और उस पर फूल, पत्ती, सिक्का चढ़ाकर पूजा की जाती है और फिर जो ढेर हम लगाते हैं वो पानी में आँचल से सरका देते हैं, तो वही इनसे बताते जा रहे थे, तो वही कर रहे थे, जो हमको करना था तो वो हम कर रहे थे। और दिया जलाने में इतना परेशान हो गए, दिया नहीं जल रही थी क्योंकि चारों तरफ से हवा चल रही थी। मतलब खुले मैदान में हवा बहुत चलती है, बहुत चारों तरफ से चल रही थी, इधर-उधर पीछे जलाकर देख रहे थे। दिया जल ही नहीं रही थी, ना तो हमारी, ना तो इन लोगों की। और फिर उठकर वहाँ गए बिल्कुल जहाँ पर सामान वगैरह बेचते हैं ना, वहाँ पर भी बैठकर हमने दिया जलाई। वहाँ से जलाकर लाए, फिर बुझ गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से जली थी दिया और फिर लास्ट तक जलती रही थी। हम लोग जा रहे थे तब भी वो दिया जल रही थी दोनों आराम से, लेकिन बड़ी मुश्किल से जला पाए। एक माचिस पूरी खत्म हो गई थी, फिर भैया से लाए थे और तब जाके वही हम लोग हँस रहे थे कि देखो कितनी अच्छे से दिया जल रही है बाद में। दोनों खूब अच्छे से जल रही थी। तो चलिए ये पूजा हो गई है और गंगा स्नान भी हो गया है और अब चलते हैं घर और घर जाते समय मतलब जितना हमारे बस में होता है हम किसी को महसूस नहीं होने देते कि हमारे अंदर कुछ कमी है या हमें कुछ तकलीफ है। लेकिन मुझे खाँसी क्या है बहुत ज़्यादा आने लगी थी, बढ़ गई थी खाँसी और खाँसी, छींकें इतनी ज़्यादा रास्ते में आ रही थी, सिर में दर्द भी होने लगा था और बुखार भी आ गया था घर पहुँचते-पहुँचते। और फिर रास्ते में मुझे दवा लेनी पड़ी थी। सब लोग कह रहे थे, "अरे दवा ले लो, बहुत ज़्यादा परेशान हो।" फिर रास्ते में दवा भी ली और फिर
क्या है कि इतने तेज़ से मुझे बुखार आ गया था कि बता नहीं सकती दोस्तों, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी कि कोई अगर आपके यहाँ आया है और आप ऐसे ही लेट जाओ घर में तो कितनी गलत बात है। लेकिन आज हम इतना शर्मिंदा थे कि बता नहीं सकते। हम वहाँ से आए चुपचाप कंबल और ओढ़कर लेट गए हैं, मुझे होश नहीं घर में हो क्या रहा है। आराम मसाला पिसा रखा था, सब्ज़ी कटी रखी थी, यहाँ पर इन लोगों ने फिर चाय बनाई है और चाय बनाकर फिर वही कर दे सब्ज़ी, मम्मा। चावल, रोटी बनाया है। देखिए मसाला पिसा रखा था तो वही सब्ज़ी छौंक रही हैं आलू गोभी की। और हमें नहीं पता है, ना तो हमने चाय पी, कुछ भी खाया-पिया नहीं है, बस आए थे दवा खा के चुपचाप लेटे हुए हैं। मुझे ठंड बहुत लग रही है। इस कैमरामैन के साले की मत देना। बुखार भी मुझे बहुत तेज़ से चढ़ा था। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा, वैसा ही मुझे लग रहा था कि आपके घर कोई आया, वो काम में लगा है, आप लेटे हुए हो, यही हाल मेरा था। लेकिन मुझे इतने समय सोचने-समझने की शक्ति नहीं थी। चुपचाप कंबल ओढ़े लेटे हुए थे। फिर इन लोगों ने सब्ज़ी, चावल, रोटी सब बनाया था। आज सुखली हुई है। और फिर भाई के बार-बार फ़ोन आ रहे थे काम पर जाने के लिए, इसलिए फिर चाय-नाश्ता करके और जल्दी ही खाना भी बन गया था, लेकिन खाना इन लोगों ने नहीं खाया है। कह रहे थे सुबह खाने की आदत नहीं है, भूख नहीं है और हम उठकर आ गए थे यहाँ पर, कह रहे थे रुक जाओ, लेकिन अब जब किसी के काम पर भी जाना और शाम के निकले हुए हैं कल, तो फिर जाना ही ठीक है, नुकसान भी नहीं होना चाहिए किसी का। तो फिर ये लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए। तो अब क्या है कि खाना बना दिया है लेकिन खाया नहीं, कह रहे थे थोड़ा-थोड़ा खा लो, तो कोई नहीं कह और रहा था सुबह खाने 7 के साढ़े लिए। 7 बजे दवा हमने खाई थी, करीब 11 बज रहा है सुबह के। तब जाके कंबल हमने हटाया था, फिर आ गए हैं यहाँ पर। मतलब अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। होता है ना जब हम दवा खाते हैं, जब दवा का असर होता है तो बहुत ऐसे गर्मी लगती है, वही हाल हुआ है मुझे। तो बस ये लोग निकल रहे हैं दोस्तों, और ये था आज का ब्लॉग। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा मुझे प्यार खाँसी देते इतनी रहें। आ रही है कि रुक-रुक कर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मिलेंगे फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।